जीवन ऊर्जा तो एक ही है, ये तुम पे कैसे खर्च करो, या जीवन में अर्थ भरो, या यूं ही इसको व्यर्थ करो। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राजकुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8 विज्ञान भारती पाठ 16 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। इस वीडियो को देखने के बाद लगेगा कि आप प्राकृतिक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों के बीच अंतर बता लेते हैं, उनकी सूची बना लेते हैं। सीमित ऊर्जा, असीमित ऊर्जा के स्रोतों के बीच अंतर को उदाहरण सहित बता लेते हैं। सोलर कुकर, सोलर सेल, पवन चक्की का मॉडल बना लेते हैं तथा ऊर्जा संरक्षण पर एक अच्छी प्रस्तुति करते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे सोने, जागने, बैठने, खड़े होने, चलने फिरने, दौड़ने, बोझ उठाने एवं प्राकृतिक घटना चक्रों जैसे वायु प्रवाह, आंधी, तूफान तथा वर्षा आदि होने में। कृषि द्वारा अन्न उत्पन्न करने, कपड़ा, मकान, रेल, सड़क, परिवहन संसाधनों के निर्माण एवं उन्हें क्रियाकारी बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कारखानों, औद्योगिक संस्थानों इत्यादि में स्थापित मशीनों के संचालन के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीवों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भोजन है। सभी जंतु अपने भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्राप्त होने वाली ऊष्मा के कारण ही वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और आसपास की ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है, जिसके कारण वायु प्रवाह बनता है। इसी कारण आंधी, तूफान, चक्रवात इत्यादि अनेक स्थानों पर आते रहते हैं। समुद्रों, झीलों, नदियों व तालाबों का जल सूर्य के ऊष्मीय विकिरण से वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। जल वाष्प वायुमंडल में ऊपर उठकर संघनन के फलस्वरूप बादलों का निर्माण करती हैं। ठंडा होने पर बादलों से जल वर्षा या हिमपात के रूप में धरती पर वापस आते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सभी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, हरित लवक तथा कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा रासायनिक यौगिक के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। पेड़ पौधे हमारे भोजन के स्रोत हैं, इसलिए हमें भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत वास्तव में सूर्य की ऊर्जा से ही है। लकड़ी एवं गोबर से बने उपले में भी सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। अतः ये भी ऊर्जा के स्रोत हैं और इन्हें जलाने पर संचित ऊर्जा प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। ये विभिन्न स्रोत, एक सीमित अथवा और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत।
पत्थर का कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिन्हें पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इनके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगते हैं। यह पुनः न प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं, अर्थात यह ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पादों को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। वर्तमान में मानव की लगभग 80% ईंधन की पूर्ति जीवाश्म ईंधन से होती है। असीमित अथवा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत ऐसी ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं तथा मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उन्हें असीमित अथवा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस। यह सभी पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। सौर ऊर्जा पर आधारित युक्तियाँ। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवधारियों का सहारा है। पृथ्वी पर 1 घंटे में पड़ने वाली सौर ऊर्जा समस्त विश्व की जनसंख्या द्वारा 1 वर्ष में खर्च की जाने वाली कुल ऊर्जा के लगभग बराबर होती है। लेकिन पृथ्वी के छोटे एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले सौर ऊर्जा काफ़ी कम होती है। अतः इस ऊर्जा के छोटे भाग को उपयोग करने के लिए हमें ऐसी युक्तियों की आवश्यकता होती है जो इस बड़े क्षेत्र में से एकत्र कर सकें। हम यहाँ सोलर कुकर, सोलर सेल, सौर जल ऊष्मा का वर्णन करेंगे। सोलर कुकर द्वारा सौर ऊर्जा की ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसे भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश किरणें कुकर के कांच के ढक्कन पर पड़ती हैं। कांच के ढक्कन पर तथा परावर्तक तल से परिवर्तित होकर आने वाली प्रकाश किरणें बॉक्स में रखे बर्तन तथा उसकी भीतरी दीवारों पर पड़ती हैं। बर्तन की बाहरी सतह तथा बॉक्स की दीवारें तली सभी काले रंग की होती हैं, जिससे सूर्य की किरणों की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। कांच का ढक्कन होने से बॉक्स के अंदर हरितगृह प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बॉक्स के अंदर का ताप बढ़ जाता है। 2-3 घंटों में इसके अंदर रखा खाना पक जाता है। सोलर कुकर की सहायता से चपाती बनाने और फ्राई करने के लिए अतिरिक्त सभी प्रकार के भोजन पकाए जा सकते हैं। नंबर 2, सोलर सेल दूसरी युक्ति है। सोलर सेल वह युक्ति है जिससे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सोलर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। एक सोलर सेल लगभग 0.5 वोल्ट
का विभवांतर तथा 0.6 एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, जिसे सोलर पैनल कहते हैं। सोलर पैनल द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। प्राय सोलर पैनल द्वारा उत्पादित विद्युत को उपयोग बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। बैटरी से आवश्यकता अनुसार विद्युत का उपयोग बल्ब जलाने एवं रेडियो, टीवी तथा जल पंप चलाने में किया जाता है। तीसरा, सौर जल ऊष्मक। सौर जल ऊष्मक एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक कांच के बॉक्स के अंदर तांबे की ट्यूब लगा दी जाती है। इसकी बाहरी सतह को काला कर दिया जाता है, जिससे ऊष्मा का अधिक से अधिक अवशोषण हो सके। सूर्य का प्रकाश इसी ट्यूब पर पड़ता है। इस ट्यूब के एक सिरे से ठंडा जल प्रवेश करते हैं तथा दूसरे सिरे से गर्म जल निकलता है। इसका उपयोग अस्पतालों व होटलों में किया जाता है। पवन ऊर्जा। पर्वतीय क्षेत्रों व समुद्र तथा तटवर्ती क्षेत्रों में पवन की चाल अधिकतम होती है। वायु के गतिशील होने से उत्पन्न ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग पवन चक्की के ब्लेडों को घुमाने में किया जाता है। पवन चक्की के द्वारा जल पंप और आटा चक्की चलाई जाती है। अपने देश के तमिलनाडु एवं गुजरात प्रदेशों में पवन ऊर्जा पर आधारित विंड मिल फार्म द्वारा विद्युत ऊर्जा को उत्पादन किया जा रहा है। दूसरे, जल ऊर्जा हाइडल पावर। बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसी प्रकार बहता हुआ जल ऊर्जा का स्रोत है। नदी पर बांध बनाकर अत्यधिक पानी को एकत्रित किया जाता है। कम से कम 10 मीटर की ऊंचाई से जल को टरबाइन की पंक्तियों पर गिराया जाता है, जिससे टरबाइन तेजी से घूमने लगती है। टरबाइन के घूमने से उससे जुड़े जनित्र से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। विद्युत तारों की सहायता से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को गांवों, शहरों एवं कस्बों में भेजा जाता है। रिहंद उत्तर प्रदेश, भागड़ा नागल पंजाब एवं टिहरी उत्तराखंड में जल द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के संयंत्र लगाए गए हैं। समुद्री ज्वार भाटा से ऊर्जा। समुद्री ज्वार भाटा से ऊर्जा समुद्र तट पर सामान्य लहरों के अलावा विशाल समुद्री तरंगें आकर टकराती हैं, जो करोड़ों लीटर जल को गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार की तरंगें दिन में 2 बार बनती हैं तथा विलुप्त होती हैं। इन तरंगों को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा के समय तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस प्रकार
ज्वारभाटा भी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। इसका उपयोग करके ऊर्जा संकट को कम किया जा सकता है। जैविक पदार्थ, जैव मात्रा, ऊर्जा के स्रोत। जैविक पदार्थ अथवा जैव मात्रा जीव जंतुओं के मलमूत्र, गोबर, कचरा, कृषि उत्पादों के अपशिष्ट आदि को जैव मात्रा कहते हैं। इनका विशेष प्रकार के संयंत्र में विघटन कर ऊर्जा के एक स्रोत बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। गोबर में संचित रासायनिक ऊर्जा को बायोगैस में बदलने का कार्य गोबर गैस प्लांट में किया जाता है। इसमें गोबर को जल में मिलाकर पाचक टैंक में डाला जाता है। इससे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण युक्त गैस उत्पन्न होती हैं। इस गैसों को गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। इसका उपयोग खाना बनाने तथा प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। गैस प्लांट के शेष अपशिष्ट पदार्थ जिनका उपयोग कंपोस्ट खाद के रूप में खेती में किया जाता है। या परमाणु ऊर्जा, किसी परमाणु का द्रव्यमान उसके सघन नाभिक में होता है। इसी में परमाणु की अधिकांश ऊर्जा भी होती है। जब किसी भारी तत्व यूरेनियम का नाभिक हल्के बेरियम तथा क्रिप्टन नाभिकों में टूटता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रम को विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यदि नाभिक के विखंडन की क्रिया को नियंत्रित न किया जाए तो यह क्रिया तेजी के साथ होती है। इसे विखंडन की अनियंत्रित अवक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रम में अल्प समय में ही विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे परमाणु बम जैसा विस्फोट हो सकता है। उपयोगी रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए नाभिकीय विखंडन की अवक्रिया को नियंत्रित करना आवश्यक है। नाभिकीय विखंडन में नियंत्रित दर परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए नाभिकीय पावर प्लांट में किया जाता है। परमाणु भट्टी में नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊष्मा से जल गर्म करके भाप बनाई जाती है। उच्च दाब की भाप से टरबाइन चलाई जाती हैं, जो विद्युत जनहित में से जुड़ी होती हैं। जनहित विद्युत उत्पादन कर नाभिकीय ऊर्जा को अंततः विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। परमाणु भट्टी में परमाणु ऊर्जा बहुत अधिक समय तक चलने वाला ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा संरक्षण के उपाय हमारे जीवन के लिए उपयोगी एवं आवश्यक ऊर्जा की निरंतर बढ़ती मांगे तथा ऊर्जा का उसी के अनुरूप उत्पादन न होने के कारण निकट भविष्य में ऊर्जा संकट विकराल रूप ले सकता है। इस समस्या को कुछ हद तक ऊर्जा के कम एवं सीमित उपयोग
तथा ऊर्जा संरक्षण द्वारा किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपायों को अपनाना चाहिए। ऊर्जा अपव्यय की रोकथाम और ऊर्जा बचत के उचित आदतों का ज्ञान ऊर्जा बचत में सहायक हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण के दृष्टिकोण से सीमित ऊर्जा स्रोतों का उपयोग यदाकदा ही करना उपयुक्त होगा। दूसरे, घर के विद्युत उपकरण जैसे पंखे, बल्ब, हीटर आदि की अति आवश्यकता होने पर ही प्रयोग में लाना चाहिए। आवश्यकता न होने पर इनका उपयोग बंद रखना चाहिए। तीसरे, जहाँ पर संभव हो भोजन पकाने में, भोज्य पदार्थों के सुखाने में, पानी को गर्म करने में सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। आगे, भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करना चाहिए। इससे ऊर्जा की बचत होती है। आसपास के स्थानों को आने जाने के लिए पेट्रोल डीजल के वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अन्य तरीका, व्यक्तिगत वाहनों के प्रयोग के स्थान पर यात्रा रेलगाड़ी अथवा बस जैसे सार्वजनिक वाहनों से करनी चाहिए। ऐसा करने पर ईंधन की बचत होगी। विद्यार्थियों, देखो और बताओ। चित्र नंबर 1 में लट्ठे पर लगी हुई पंखुड़ियाँ ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है अथवा पारंपरिक स्रोत है। इन चित्रों में आपको सीमित असीमित ऊर्जा के स्रोतों के नाम बताने हैं तथा सौर ऊर्जा की युक्तियों के नाम बताने हैं। प्रोजेक्ट कार्य। विद्यार्थियों, आपको घर से 3 प्रोजेक्ट कार्य करने हैं। एक, प्रकृति में उपलब्ध ऊर्जा नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय स्रोतों की सूची बनाइए। दूसरे, पवन चक्की या सोलर कुकर का मॉडल बनाइए। तीसरे, नींबू, आलू, नमक का पानी तथा कूड़ा करकट, गोबर गैस से विद्युत प्राप्त करने का वर्गीय मॉडल बनाइए। साथ ही विद्यार्थियों, हमने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर एक क्विज बनाई है, जिसे हल करने के बाद आप अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।